कॉपी पेन जो लेके बैठा उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर लेके बैठे हो कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, ठीक है, वहाँ से देख लेना। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और सबसे पहले इसका बेसिक क्लियर करेंगे और उसके बाद इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी शर्ट देख के आपको नटराज पेंसिल की याद आ रही होगी, तो उस पर ध्यान ना देते हुए बातों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक याद दिला देते हैं। क्लास 6, 7, 8 में जिसका बेसिक कुछ वीक रह गया है उसको ये बात ज़रूर सुन लेनी चाहिए, और जिसको ये चीज़ें आती हैं वो डायरेक्ट इस टाइम पे पहुंच के अपने चैप्टर स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। इसको समझे बिना आगे की चीज़ें समझना मुश्किल होगा अगर ये वीक है तो। जिसका भी क्लास 6, 7, 8 का बेसिक वीक है अलजेब्रा पोर्शन का, तो उसको ये बेसिक पार्ट ज़रूर कवर कर लेना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है क्या? कांस्टेंट्स। ये क्या चीज़ होता है? कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कभी बदले नहीं, हमेशा सेम रहे। इसमें हम सारे नंबर्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से प्लस माइनस का 1 -2 -3 ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। इसी तरीके से रैशनल नंबर सारे आ जाएंगे इसी में, जैसे कि प्लस को चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, 2/3 70/11, ठीक है। इसी तरीके से -1/23, ठीक है। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं सारे नंबर्स, डेसिमल के नंबर्स भी सब, चाहे वो डेसिमल में लिखे हो 0.37 -81.99, ठीक है। सारे तरह के नंबर्स क्या हैं? कांस्टेंट हैं, ठीक। इसके बाद इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो चीज़ें आती जाएंगी खुद ब खुद बातें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आती है समझने की वो है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए ABCD लेकर के कहाँ तक? XYZ तक। इन सबको, ये सारे सिंबल्स, टर्म्स, अल्फ़ाबेट्स, इनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती है। कभी x की वैल्यू 2 होगी, कभी x की वैल्यू 3 होगी, कभी कुछ और होगी, ठीक। इसीलिए इनको वेरिएबल्स बोलेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती, चेंज होती, बदलती है, ठीक। इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है, ये चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि अगर हम कांस्टेंट वेरिएबल को साथ में लिख दें, कैसे? ऐसे। कांस्टेंट मतलब क्या चीज़ हो गया? नंबर्स। वेरिएबल मतलब क्या चीज़ होगी? ABCD, ठीक। तो अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ में अगर लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे कि हमने लिख दिया 3x² - 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने लिख दिया 9y - 9y + 11z, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हमने लिख दिया ABCX, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। और टर्म क्या होता है, ठीक? टर्म क्या होता है? इसी तरीके एक और एग्जांपल लिख दें हम 11/2y⁻3, ठीक। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। एक और लिख देते हैं m + n - t + z⁻11, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारे बन सकते हैं। अब इसमें टर्म क्या चीज़ होता है? ये जो चीज़ें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है ना, इसमें ये एक टर्म है, जो प्लस माइनस से जो चीज़ें अलग हो गई हैं वो एक टर्म है। जैसे कि अगर हमने बोला ABCD, ठीक है, ये साथ में लिख दिया, ये एक टर्म है। लेकिन अगर हमने कहा A + B + C + D, ये अब 4 टर्म हो गए, दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमने लिखा ABCD, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और हमने लिख दिया A + B + C + D, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे 4 टर्म हैं, बस इतनी सी बात समझनी है। अगर हम इसको लिख दें A + B - CD, अब यहाँ पे 3 टर्म हो गए,
प्लस माइनस, यहाँ पे 3 टर्म हो गए, यहाँ प्लस माइनस जो है वो टर्म को अलग कर देता है, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में लिखा हो तो वो एक ही टर्म होता है। एक बात समझ लें, जैसे कि यहाँ पे लिख दें हम a प्लस बी सी अपॉन डी, यहाँ पे 2 टर्म है खाली, ठीक है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक, यहाँ 4 टर्म है, ये पूरा एक टर्म हो गया। ये सारे के सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बात क्लियर हुई, ठीक। इसके अलावा एक आखिरी बात और करके अपने चैप्टर पे आते हैं, क्या लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो हमने कहा अगर हम बोलें जिसका जिस टर्म का वेरिएबल वाला पार्ट, मतलब ABCD वाला पार्ट सेम टू सेम होगा, वो टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। हम 4-5 टर्म लिख रहे हैं और उससे समझाते हैं कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, ठीक। जैसे कि हमने लिखा 3ABC, ठीक। इसी तरीके से हमने दूसरा एक टर्म लिखा -9BAC, ठीक है। उसी तरीके से हमने तीसरा टर्म लिखा 11 AB²C, ठीक है। उसी तरीके से हमने दूसरा टर्म लिखा A² B² C², ठीक। इसी तरीके से हमने लिखा CBA, ठीक है। इसी तरीके से हमने लिखा A की पावर 2 B की पावर 3 C की पावर 4, ठीक। इसी तरीके से हमने लिखा AB/C, ठीक। इसी तरीके से हमने लिखा A/BC, ठीक। अब इसमें देखो ध्यान से, तो इसमें हम ये बताएं कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो अगर सेम है, यानी ABCD वाला पार्ट अगर सेम है तो वो टर्म्स लाइक टर्म्स होंगे। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो हमने कहा ये देखो, ये आपस में लाइक टर्म है, बाकी सारे अनलाइक हैं, ठीक है। ये और ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। वेरिएबल वाला पार्ट सेम नहीं है, यहाँ पे ABC, यहाँ पे उसकी पावर अलग है, ABC नहीं है। यहाँ और यहाँ ABC है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा हो तो कोई मैटर नहीं करता, चीज़ सेम रहती है। 2 3 6 3 2 6, 2 5 10 5 2 10, ठीक। और इसी तरीके से ये भी लाइक नहीं है, ये भी लाइक नहीं है, ये तीनों आपस में लाइक हैं, ठीक। बात समझ में आ गई है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, ठीक है। आगे की चीज़ जो है हम आगे अगर कोई बेसिक बातें होंगी जो क्लास 6 7 8 में तक आ जानी चाहिए, वो अगर आगे आएंगी तो हम अलग से बता देंगे उसको, ठीक। अभी हम अपने क्लास 10 के चैप्टर पे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक टर्म क्या होता है। फिर से थोड़ा सा लिख लेते हैं, 9x + y, ठीक। इसी तरीके से एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं -11y² + 3z + 7m, ठीक। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसमें इक्वल लगा के कुछ भी लिख दें, ABCD नंबर, कोई भी ABCD लिख दें, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया PQRS, ठीक। यहाँ पे हमने लिख दिया 0, ठीक है। या फिर हम ऐसे ही लिख दें A + B = 11 या -11। तो ये सारी चीज़ें अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या बन गई, अब ये हो गई इक्वेशन, ठीक। ये क्या हो गई, इक्वेशन, बस 2 डंडा लगाया, इक्वेशन बन गई, ठीक। अच्छा, हम एक और बात बोलें, लीनियर इक्वेशन हमारा चैप्टर का नाम है ना, तो इक्वेशन तो हमें समझ में आ गई। अच्छा, लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो और कुछ नहीं, ठीक। नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो, ऐसी इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पे जितना भी वेरिएबल पार्ट, उसकी पावर सिर्फ 1 है। यहाँ पे z की पावर 1, m की पावर 1, लेकिन y की पावर 2 दी हुई है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुई, ये लीनियर इक्वेशन हुई, ठीक।
लीनियर इक्वेशन, बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा फालतू की बात। अब हमने कहा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल हों। तो ये इक्वेशन देखो, इसमें कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है, ठीक। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वेरिएबल हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर इक्वेशन नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, ये तो इक्वेशन है 3 वेरिएबल में। अच्छा, और ये इसकी पावर 2 लिखी है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, ठीक। ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो हमारा पूरा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलें, आगे कहाँ चलें, यहाँ आगे चलें, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या होता है, उसमें कई सारी बातें हैं। सबसे पहले जो हम बात समझेंगे वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, पूरे चैप्टर में सॉल्व करने के टोटल 4 तरीके हैं, ठीक है। उसमें से 3 एनालिटिकल हैं और 1 ग्राफ वाला है, ठीक है। ये एनालिटिकल क्या मतलब, कुछ नहीं, सीधे सीधे बात समझो, ठीक है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो पहले 3 तरीके आते हैं, ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो तरीका है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम लीनियर इक्वेशन को नहीं सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। एक हमारे क्वेश्चन में एक इक्वेशन नहीं दी गई होगी, हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी गई होगी। तो हम सबको सॉल्व करेंगे किससे, सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, सवाल लेते हैं और फिर उससे करके दिखाते हैं, ठीक। तो आपकी स्क्रीन पे सवाल है ये 3x - 4y = 10, ठीक। ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। जैसा कि हमने कहा था हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। तो दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या आएगी, वो आ रही है हमारे पास 4x + 3y = 5, ठीक। कंफर्म कर लें एक बार कि क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल सही सवाल, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमें करना है कैसे है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने का बहुत बढ़िया तरीका, एक से निकालो दूसरे में डालो। क्या, एक से निकालो दूसरे में डालो, किसको, x की y की वैल्यू हो, या तो x या तो y, ठीक है, या तो x या तो y, एक से निकालो दूसरे में डालो, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे निकालते हैं, या इससे किसी से भी एक को पकड़ लो, कोई भी एक को, हमने इसको पकड़ लिया, ठीक। तो हमने कहा इसमें से एक किसी x की या y की वैल्यू निकालो और दूसरे में डालो। तो हमने कहा 3x = 5 - 4y, 5 - 4x लिख सकते हैं, ये इधर चला गया, माइनस का हो गया, ठीक। अच्छा, अब हमने कहा कि किसी की वैल्यू निकालने के लिए उसको अकेला करना होता है, तो हमने y को कर लिया अकेला, ठीक है। मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, तो y की वैल्यू निकल आई, एक से निकाला दूसरे में डाला। अब दूसरे में डालने का क्या तरीका है, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ y की जगह क्या लिख दो, ये पूरी वैल्यू लिख दो। तो यहाँ क्या लिखा है, 3x - 4y, y क्या है यहाँ पे 5 - 4x / 3 = 10। बस सिर्फ y की जगह हमने क्या लिख दिया, उसकी वैल्यू जो दूसरे से निकाली थी, ठीक। अब बस इसको सॉल्व कर लें। अब ये पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल में आ गई, बस इसको सॉल्व करें। 3x माइनस मल्टीप्लाई करो 4 5 20 -4 16x / 3, ठीक है। जो गलती यहाँ पे सबसे समझ लें, कुछ मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, क्या करते हैं लड़के यहाँ पे गलती। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लाई किया है कि -4 मल्टीप्लाई किया है, यहाँ साइन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ये सोचो बात। एक्चुअल में हमने यहाँ सिर्फ 4 मल्टीप्लाई किया, माइनस को यहीं रखे रहने दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो साइन है ना वो एज इट इज़ रहेगा। अभी जब हम एलसीएम लेंगे इसका, आगे सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पे साइन चेंज करने की बात सोचेंगे, ठीक। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लिया 3, यहाँ क्या है 3 3 9x, ठीक। अच्छा, यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ सेम नंबर है तो डायरेक्ट यहाँ पे 20 और 16x लिख देंगे, ठीक। यहाँ क्योंकि माइनस है इसलिए जब यहाँ माइनस लगाया तो अब यहाँ का साइन चेंज, ये हो गया -20 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ प्लस रहता तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है।
बस सॉल्व करो, ठीक है। 9x 16x मिलके क्या हो गया 25x, 25x 10 3 जा 30, ठीक है। ये दोनों मिलके ये हो गए -20 और 3 डिवाइड में उधर गया 10 3 जा 30 हो गया, ठीक है। और बस ये -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, ठीक। ये दोनों मिलके क्या हो गया 50, तो डायरेक्ट इसको 50 लिख लें, ठीक। x इज इक्वल टू क्या हो गया 50 और ये 25 मल्टीप्लाई से उधर चला गया डिवाइड में, तो 50/25 कट तो नहीं रहा है वीडियो में, बच गया, बिल्कुल बाउंड्री पे आ गया है, ठीक है। तो x हमारा आ गया क्या 25/50/25 यानी कि 2, ठीक है। 5 से काट लो अगर प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत सारे लोगों का बेसिक वीक रहता है, ठीक है, इसलिए बोल देते हैं हम। x आ गया हमारे पास 2, अब y देख लो, y कैसे निकालें, x आ गया, उसको जहाँ पे ये निकाला था y की वैल्यू, ठीक है, वहीं पे x की वैल्यू रख दो। 5 - 4 x की जगह 2, x की वैल्यू आ गई ना, 4 × 2/3, ठीक है। माइनस प्लस का साइन ध्यान रखना, अभी तो प्लस का आया तो ऐसे ही रख देंगे, ठीक। 4 2 8 और ये 8 और ये आ जाएगा -3/3, कैसे 8 और 5, 8 - 5 3, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए जो है -3 आया है, ठीक है। ये हो गया y = 0, माइनस का 0, ये सब बेसिक बहुत लोगों की वीक रहता है। 1 माइनस का बात ध्यान रखना, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया क्या है, कुछ नहीं, 2 इक्वेशन हमेशा दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए, x को पकड़ो चाहे y को पकड़ो, एक से निकालो दूसरे में डालो, बस सॉल्व कर डालो, हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक क्वेश्चन खुद से कर लो, मन नहीं हो रहा है तो बस बाद में कर लेना, ठीक है, लेकिन कर लेना। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। और एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है ठीक। तो थोड़ा सा अजीब से अलग तरीके का लग रहा है, तो अगर ट्राई करना हो तो कर लो, वहीं वरना थोड़ा सा आगे देख लो। इसको कुछ नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये नॉर्मल पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.8 लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहो तो ऐसा करो, सब इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा नहीं करना है तो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लेके 2 उधर भेज दो, तो x + 2y हो जाएगा /2, ये समझ में आती है बात, = 0.8 और ये 2 उधर भेज दिया हमने, तो x + 2y = 2 × 0.8 1.6 हो जाएगा, 8 दूने 16, 8 2 16, ठीक। तो अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई। नॉर्मल कहाँ है, यहाँ पे 1.6 लिखा, पॉइंट आ गया, पॉइंट में क्या घबराना, आओ देखो, इस पूरी चीज़ को डिनोमिनेटर में है, इसको उधर हम 10 से मल्टीप्लाई करके ले गए, तो उधर हम 10 से ले गए तो यहाँ 7 बचा, और उधर ये पूरा 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 × x + y/2। ये बात समझ में आई कि नहीं, हाँ, ये पूरा जो डिनोमिनेटर में चीज़ थी ना, ये पूरा उधर चली गई, तो पूरा 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 10x, ये हो गया 10 × y/2, 10 × y/2, दोनों चीज़ 10 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पे वही 7 लिखा है, तो ये 2 5 10, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 10x + 5y = 7, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करना हो तो कर लो, ट्राई करना हो भी कर लो, जिसको भी ट्राई करना है, और बाकी आगे देखो, उसके बाद हम करके दिखा रहे हैं। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा क्या करना है, एक से निकालो दूसरे में डालो, ठीक। तो आसानी के लिए हम क्या करें कि इसमें से वैल्यू x की निकाल लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं, ठीक है, चाहे हम जिससे भी निकालें कोई दिक्कत नहीं। x = 1.6 और ये 2y उधर से इधर गया तो माइनस का 2y हो गया, बस x अकेला हो गया, वैल्यू आ गई, एक से निकाला दूसरे में डाला, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू डाल दें, ठीक। तो ऊपर से शुरू करते हैं, 10x, जहाँ जहाँ क्या x हो वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू रख दें, ठीक है, + 5y, यही तो लिखा है, 10x + 5y = 7, ठीक। तो वीडियो में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू,
क्या है 1.6 माइनस 2y। क्लियर, बस मल्टीप्लाई करो 10 का दोनों में, ठीक है। तो ये 10 इंटू 1.6 16 हो गया, माइनस 10 टू द 20y, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ठीक। 16 को उधर ले जाएं तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक। और माइनस 20y प्लस 5y मिलके क्या हो गया माइनस का 15y। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ठीक है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े वाले का लगाएंगे, ठीक है। सारी ये सब बेसिक बातें 6 7 की बता देते हैं हम, ठीक है। ये इधर गया 7 माइनस 16 हो गया ना, ये 16 इधर से प्लस का इधर गया तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, माइनस से माइनस कट गया, क्यों, और कोई टर्म नहीं, अकेले इधर टर्म्स हैं, ठीक। तो ये मिलके क्या हो गया y इज इक्वल्स टू 9/15, यानी कि काट डालो 3 3 9, 3 5 15, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3/5 आंसर आ गया, ठीक। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए बस इसको यहाँ पे रख दें, x इज इक्वल्स टू 1.6 माइनस 2y हमारा आया है 3/5, बस 3 to the 6, बस सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। 1.6 माइनस 6/5 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको हटा दें, इसको हटा दे रहे हैं हम। ये हो जाएगा 5 इंटू 16 8 हो जाएगा, माइनस 6 2/5, x क्या आ गया 2/5। क्लियर है, तो 2 क्वेश्चन हमने करके दिखा दिए हैं, ठीक। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, तभी कोई सीख पाएगा, ठीक है। सीखना है अगर, ठीक है, तो और सवाल तो लगाना भी पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए देखो एक तो चीज़ ये है कि कॉपी पेन जो लेके बैठा है उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर लेके बैठे हो कॉपी पेन और साथ में समझ रहे हो, लिख रहे हो, कोई चीज़ नोट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। और अगर कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, ठीक है, वहाँ से देख लेना, ठीक है, आज जो चीज़ें पढ़ाई हैं। दूसरी बात ये कि सवाल लगाने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, लगा लेना, ठीक है। क्लास 10th में अगर वो सवाल लगा लिए तो उसके अलावा कोई और सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के सवाल लगाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सवाल लगाना, ठीक है। आगे की सारी चीज़ें अगले वीडियो में आ जाएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।